जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वरूप के सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों को सुनकर उसका निर्णय करना चाहिए। ये ऐसे ही है, ऐसे हमारे बुद्धि के द्वारा उसकी परीक्षा द्वारा निर्णय करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमें अपना स्वरूप पहचानना है, आत्मा की अनुभूति करना है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है और मोक्ष अवस्था प्रकट करनी है। तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक बात है कि इन सिद्धांतों का अभ्यास हम करें और उसका निर्णय करें स्वयं। इसके लिए अभी हम ये निमित्त, उपादान और अन्य जो 5 समवाय जो है कारणों की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है, उस कारण की चर्चा में सबसे पहले हमने निमित्त को ही चुना। इसलिए वैसे तो उपादान ही कार्य का करता है, परंतु हमारी भ्रांति तो निमित्त के बारे में ही हो रही है। निमित्त तो होता ही है, परंतु वो कार्य में कुछ भी नहीं करता। फिर भी हमारी मान्यता ऐसी हो गई है कि अरे निमित्त आया तो कार्य हुआ, द्रव्य तो अनादि से पड़ा है, ये विशिष्ट कार्य क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ, निमित्त आने पर ही क्यों हुआ, ये प्रश्न हमें आप सबको हो सकता है। तो उन कारणों की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। अभी हमारा निमित्त नैमित्तिक का प्रकरण चल रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, जब संबंध शब्द आता है ना, तो वहाँ 2 चीजों को सूचित करता है, क्योंकि संबंध एक ही चीज में हम संबंध कैसे लगाएंगे। आप कहेंगे हमने तो लगा लिया, कौन सा, नित्य तादात्म्य में, एक ही द्रव्य में लगाए ना, द्रव्य और गुण को कथनचित भेद करके उसमें वो संबंध लगाए। तो जहाँ संबंध कहते हैं वहाँ 2 चीजें होती है, एक नहीं है वो। तो यहाँ हम जो संबंध देख रहे हैं कौन सा, निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो किसका किस में होता है, कार्य का कारण। हाँ बोलो, कार्य का कारण, यानी जो निमित्त कारण यानी जो परद्रव्य है, केवल परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य की पर्याय है। परद्रव्य को कह देते हैं हम निमित्त, परंतु सच देखे तो परद्रव्य भी परिणमित हो रहा है। तो उसका विशिष्ट परिणमन और इस द्रव्य का परिणमन, अनादिकाल से प्रत्येक द्रव्य परिणमते उस विशिष्ट पोजीशन पर आया है, उसका परिणमन होते होते उसकी उस विशिष्ट, हम उसको नंबर देते हैं 110 नंबर की पर्याय हुई, कौन सी, वो परद्रव्य। और यहाँ अन्य द्रव्य में भी उसकी भी 110 नंबर की पर्याय हो रही है। तो इसके पर्याय में उसके पर्याय ऐसा लगता है उसने ये कार्य किया, लगता है, भाषित होता है, तो उस पर आरोप आता है कि इसने किया, तो उसको क्या कहेंगे, निमित्त कार्य। परंतु वो जो प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं की पर्याय रूप से प्रति समय परिणमित होता है, परद्रव्य भी अपने पर्याय रूप से परिणमित होता है। कभी कभी इस चीज द्रव्य के परिणमन में वो निमित्त है, उसने कार्य किया ऐसा लगता है, तो उस पर आरोप भी आता है। तो निमित्त नाम की चीज भी होती है,
परंतु वो अन्य द्रव्य के कार्य में कुछ भी नहीं करती, ये नक्की करना है। तब आगे बढ़ते हैं कि हम 73 नंबर का पेज है, 72 पेज पर नीचे का जो बड़ा पैराग्राफ है उसके ऊपर की लाइन देखो, 72 पेज निकालना है। मराठी में कौन सा, मैं जरा बताती हूँ उसको देखना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कौन सा पेज नंबर 72। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यह तो स्थूल कथन है। दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, द्रव्य का तो कोई कर्ता होता ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनादि से है। दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, दूसरे द्रव्य के पर्याय का कर्ता नहीं। हमें शॉर्ट में बताने की बोलने की आदत है ना, तो कहते दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यानी दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं है। एक द्रव्य का एक गुण भी दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। क्या कहा यहाँ पर? प्रत्येक द्रव्य में गुण कितने हैं? अनंत है। प्रत्येक गुण स्वयं परिणमित होता है, वो अन्य गुण का कार्य, अन्य गुण का परिणमन वो नहीं करता। जैसे चारित्र गुण में हर समय पर्याय होगी, कौन सी? जब तक सम्यक चारित्र नहीं है तब तक कौन सी पर्याय होगी उसमें? दर्शिता चारित्र गुण के विभाव पर है। अरे कौन सी? क्रोध, कषाय। हाँ, कषाय ने क्रोध, मान, माया, लोभ, कुछ में शुभ राग जो है, जिसको हम राग द्वेष कहते हैं, केवल राग भी कहते हैं। तो ये कोई ना कोई राग तो चलेगा। और ज्ञान गुण में क्या चलेगा? जानना 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 रूप कार्य। तो जानने से राग द्वेष होता है ना? क्यों? क्या होता है? अरे प्रत्येक गुण का कार्य स्वतंत्र है। तो यहाँ क्या कहते हैं? एक गुण भी दूसरे गुण के लिए निमित्त है, दूसरे गुण का कार्य दूसरा गुण नहीं करता, ये बात बता रहे। इतना ही नहीं, तो एक पर्याय तो दूसरे पर्याय का कार्य करती होगी कि नहीं होगी? नहीं, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। एक पर्याय में से दूसरी पर्याय नहीं होगी। फिर से सुनो, आप कहेंगे नहीं उसका व्यय हुआ, इसका उत्पाद हुआ, नहीं, पर उस पर्याय में से पर्याय नहीं हुई। द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। तो कहते प्रत्येक पर्याय भी स्वतंत्र है, वो स्वयं अपने षटकारक से स्व समय पर प्रकट होती है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। यानी कितनी स्वतंत्रता हुई और कितनी निश्चिंतता हुई। तो हमें टेंशन किस बात का है? बोलो। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना परिणमन कर रहा है और प्रत्येक द्रव्य अपने निश्चित समय पर निश्चित पर्याय परिणमित हो ही रहा है। तो हमें क्या करना है? अपनी पर्याय प्रकट करने के पर की बोलो, हाँ, किसी अपनी पर्याय की भी चिंता नहीं है। और चिंता करने से वो पर्टिकुलर पर्याय प्रकट हो, ये ऐसी बात हो ही नहीं सकती। तो हम क्या करें? प्रश्न क्या है? हम क्या करें? हमें ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चाहिए वाला जो प्रश्न उठता है ना, उस प्रश्न में ही वो भ्रांति दिखाई देती है। वो क्या करे उसकी चर्चा करेंगे अभी हम आगे। तो कहते हैं प्रत्येक पर्याय भी स्व समय में उस पर्याय का उत्पन्न होने का निश्चित समय है। प्रवचन सार में इसको जन्म क्षण कहा। वो पर्याय अपने स्वयं उस जन्म क्षण पर स्वयं उत्पन्न होती है। उसको तो द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं, ऐसी इतनी स्वतंत्रता कहेंगे वहां पर। तो स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है। तुम कहोगी तो फिर हम निमित्तों की खोज करें या न करें? क्योंकि प्रश्न तो यही है ना, निमित्तों को ढूंढना कि नहीं ढूंढना है, उन निमित्तों को रखना या छोड़ देना। इसमें क्या भ्रांति है? हमने निमित्त नाम की कोई चीज नक्की कर दी है। निमित्त तो उस पर आरोप आता है जो कार्य हुआ है, उस कार्य में जो अनुकूल लगे उस पर वो आरोप आया है। कार्य ही नहीं हुआ है तो निमित्त कौन सा? तो उस निमित्त को रखना या छोड़ना ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। बेटियों, निमित्त ढूंढने से नहीं मिलते, क्योंकि निमित्त नाम का कोई विशिष्ट द्रव्य तो नहीं है, अन्य द्रव्य की पर्याय है। तुमने उस द्रव्य को ढूंढ भी निकाला तो भी उस द्रव्य की विशिष्ट पर्याय लाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि द्रव्य स्वयं परिणमता है, अपने विशिष्ट पर्याय रूप से परिणमता है।
तुमने वो पर्टिकुलर द्रव्य लाया भी तो उसका परिणाम कैसा करोगे? ख्याल में आती है ना बात? ये हमारी सारी भ्रमणा चल रही है ना निमित्त के बारे में, क्योंकि हमें विशिष्ट कार्य करना है और उसके लिए हमें विशिष्ट निमित्त भी चाहिए और उसके लिए हमारे सारे प्रयत्न चलते हैं। और यह भी तो बात है कि कार्य एक समय का होता है। एक द्रव्य के अनंत गुणों में प्रत्येक समय में स्वयं का एक एक कार्य निरंतर चलता रहता है। प्रति समय हर गुण का हर समय में अपना अपना कार्य चलता रहता है। अभी कौन से कार्य के लिए कौन सा निमित्त कहाँ पर रखोगे, कैसा तैयार करोगे आप? तो फिर कौन से गुण से के कौन से कार्य का निमित्त तुम ढूंढोगी? एक समय का कार्य अपने सूक्ष्म ज्ञान में जाना नहीं जाता है, क्योंकि वही बात हम अंतर्मुख तक लगातार उसको जानते रहते हैं तो अपने ख्याल में आता है। केवल ज्ञानी तो एक समय की बात जानते हैं, ये एक समय की पर्याय हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकते। अरे छोटा अंतर्मुख भी हमारे ख्याल में नहीं आता। जो हम दर्शनोपयोग की बात करते हैं कि अंतर्मुख तक दर्शनोपयोग होकर ज्ञानोपयोग होता है। जैसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हमारा उपयोग यहाँ से हटकर किसी और से चला गया, यानी वहाँ का ज्ञान होने लगा, तो इसके बीच में दर्शनोपयोग होता है। वो कहाँ हमारे ख्याल में आता है? देखने और सुनने का कार्य एट टाइम नहीं होता है। देखने का कार्य चल रहा है, उपयोग वहाँ से हटकर फिर सुनने की ओर लगता है। वो इतना फास्ट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम आपको देख भी रहे हैं, हम तो आपको सुन भी रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। फिर भी उसमें जो डिफरेंस है टाइम का, वो पकड़ में नहीं आता। ये हमारे सूक्ष्म ज्ञान का वो विषय है ही नहीं, क्योंकि वो भी अंतर्मुख का डिफरेंस है उसमें। तो ये अंतर्मुख कितना छोटा होगा तो समय कितना सूक्ष्म होगा, ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। जिसे हम कार्य कहते हैं वह तो स्थूल कथन है, क्योंकि ये समझाने के लिए हम स्थूल कोई उदाहरण लेते हैं तो बहुत वो तो असंख्यात समयों का मिलकर हम किसी को एक कार्य कहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि मैंने उंगली हिलाई, तो ये उंगली ऐसी सीधी की तो हमने टेढ़ी की, बराबर है? देखो मैं सीधी भी कर सकती हूँ, टेढ़ी भी कर सकती हूँ। तो मैंने उंगली हिलाई, किसने हिलाई? मैंने। तो ये क्या दिख रहा है आपको? उंगली दिख रही है ना? जो दिख रहा है वो कौन सा द्रव्य है? खाली एक पुद्गल ही अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है। तो ये स्कंद की ऐसी जो पोजीशन हो रही है वो मैंने हिलाई ऐसे हम कहते हैं और मानते भी है। खाली कहने की बात तो चल जाए, परंतु मानते हैं अरे मैंने हिलाई तभी तो हिली ना, इसको क्या अक्ल है ऐसे हिल जाएगी क्या? तो कहते कि उंगली में अनंत पुद्गल परमाणु है, उनमें से प्रत्येक परमाणु की हिलने की अर्थात क्षेत्र क्षेत्रांतर की, एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्या होता है? एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जाना, उसको कहेंगे क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ। जैसे हमने ये भाषांतर किया, आपके हाथ में वो हिंदी पुस्तक है, पहले हमने इसको मराठी में लिखा था, फिर मैंने इसको हिंदी में अनुवादित किया, तो क्या किया? भाषांतर किया। फिर इसकी गुजराती में भाषांतर हुआ, अंग्रेजी में भाषांतर हुआ, तमिल में भाषांतर हुआ। इसको क्या कहते हैं? भाषांतर। एक भाषा से अन्य भाषा में उसको परिवर्तित हुआ, चेंज किया। तो कहते यहाँ तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर की क्रिया किसने की? मैंने की क्या नहीं की? उंगली हिली, सीधी की, हमने टेढ़ी की। तो ये कार्य मैंने किया कि नहीं किया? तो कहते हैं वो उसके स्वतंत्र, स्वयं के स्वतंत्र उपादान से हुई। इसमें से प्रत्येक अनंत परमाणु है, एक एक परमाणु अपने स्वयं की योग्यता से क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप उसकी पर्याय हुई। और जीव ऐसा है जिसने क्या माना? यह कार्य मैंने किया है। तुम कहोगी जीव ने इच्छा की तभी तो उंगली हिली। देखो मैं इच्छा होती मैं जोर से बोल सकती हूँ, और मैंने इच्छा की तो मैंने बहुत हल्के धीमे से आवाज निकाली। मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि नहीं सकती? सुबह से हम कितने सारे कार्य करते हैं ना, महिलाओं की यही जो क्वेश्चन है कि सुबह से हम काम करते करते मरे जा रहे हैं और आप कहते हो इसमें से एक भी कार्य आपने नहीं किया। तो हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है कि नहीं है? हमारी घर की चीजें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती है जब तक हमने उसको उठाते और सीधे रखते।
तो महिलाओं को पुरुष वर्ग का बहुत गुस्सा आता है, क्यों मनीषा बहन? शैलेश भाई वो गुस्सा करती है ना बहुत? तो देखो ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ, उद्गम का गमन हुआ, तो उसमें निमित्त कौन है? बोलो। हाँ, धर्म द्रव्य उसमें निमित्त है। तो उसमें अंतरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त का अर्थ क्या देखा था हमने? नियम रूप निमित्त, नियम रूप निमित्त धर्म द्रव्य। तो कहते जीव ने इच्छा की तभी तो उंगली हिली। देखो मैं जब चाहूँ उंगली हिला सकती हूँ, मुझे बताओ। तो ये जीव ने इच्छा की, वैसे शरीर का परिणाम होता है। देखो हम हाथ ऐसे नीचे था, ऊपर उठाया, तो नीचे थे तो ऐसा पीछे मुड़ा ना, नहीं, वो उसकी पात्रता योग्यता नहीं है। तो इसकी भी योग्यता थी तो तुमने हिलाई। तो मैं कहूँ कि जिसको पैरालिसिस हुआ है उसको वो तो हाथ हिलाने की, उंगली हिलाने की, हाथ उठाने की बहुत इच्छा है, वो क्यों नहीं उठता है? योग्यता नहीं है। पहले किससे होता था? वो अपनी योग्यता से होता था, अब हो नहीं रहा है। उसकी वजह से सिर रूप रहने रूप योग्यता चल रही है, हिलने रूप योग्यता नहीं हो रही है। वो आपके सोलापुर का कोई पहलवान था ना, उसका नाम क्या? हाँ, गामा और गुंगा दो पहलवान थे। तो उसको लास्ट स्टेजेस में क्या हुआ, वो गुंगा को ना वो पैरालिसिस हुआ। तो इतना वो यानी प्रसिद्ध था पहलवान बहुत, यानी वो कुश्ती, यानी वो क्या हिंदी में क्या दंगल कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हाँ, कुश्ती। तो नाक पर मक्खी बैठे तो हिला नहीं सकता, और उसके ऐसे उसने कुछ शोज किए थे कि गाड़ी चले और उसको हाथ से डोरी से उसको रोके, ऐसे उसने सारे शोज किए थे। इतनी ताकत वाला था, और आखिर में क्या हुआ, पैरालिसिस हुआ था। नाक पर मक्खी बैठी तो भी उठा नहीं सकता, उसको हिला नहीं सकता। तो क्या हुआ उसकी इच्छा का? तो पहले तो इतना कार्य किया ना, अभी नहीं हुआ। तो पहले तो किया था कि नहीं किया था? कहते पैरालिसिस हुआ ऐसे व्यक्ति को उंगली हिलाने की बहुत इच्छा है, तो फिर वो उंगली क्यों नहीं हिला सकता? तुम कहोगे उसके शरीर की मज्जा तंतुओं की वैसी योग्यता नहीं है, क्योंकि उसके नर्व्स कुछ डैमेज हुए, जो कुछ है ऐसा हुआ है। तो हाँ, यही तो जिनागम में बताया है कि उसकी योग्यता नहीं होती तब नहीं हिलती, और जब हिलती है तब वह अपनी योग्यता से हिलती, तुम्हारी इच्छा से नहीं हिलती। जीव ने इच्छा की इसलिए नहीं हिलती। तो ऐसा भी होता है ना कि वो हिलती रहती है और जीव उसको दबाना चाहते हैं, बिना हिलाए चाहता है, सिर होना चाहते हैं, तभी नहीं हो सकता। ऐसे आपने देखा होगा। कहाँ गए हमारे डॉक्टर, कोई बैठे थे ना यहाँ पर? हाँ, पार्किंसोनिज्म होता है तो क्या होता है, अरे वो कंपोवात कहते हैं ना, उसके हाथ हिलते रहते हैं और जितना वो कोशिश करेगा और ज़्यादा हिलेगी। ऐसे भी होता है कि ऐसे हाथ झटक ऐसे होते हैं, तो क्यों नहीं उसको रोक सकता? उसकी इच्छा है ना रोकने की। अरे वो तो बहुत परेशान है वो हिलने से, वो रोकना चाहता है, फिर भी वो रुक नहीं सकता। तो अपनी योग्यता से हिलती है और अपनी योग्यता से रुकना है तो रुकती है। जीव का उसमें कोई भी कर्तव्य है नहीं, क्योंकि जब इसकी इच्छा के अनुसार होता है तो मान लेता है कि यह मैंने किया। कहते स्वयं परिणमन करने वाले द्रव्य को अन्य द्रव्य के मदद की जरा भी अपेक्षा या जरूरत नहीं होती। ये स्वयं परिणमन होने वाले द्रव्य इस विश्व में कितने हैं? 6 द्रव्य के नाम आपने सब सुने, आप बोलना बेटा। स्वयं परिणमने वाले द्रव्य को अन्य द्रव्य की मदद की जरा भी जरूरत नहीं होती। ये कौन से द्रव्य को ये बताया है, ये हम फिर पढ़ना। देखो आपके सामने पुस्तक है ना, क्या लिखा है? स्वयं परिणमन करने वाले द्रव्य को। ये कौन से द्रव्य की बात है? जीव की है या पुद्गल की? मेरा प्रश्न है। हाँ, जीव की। आप क्या कहते हैं? पीछे कोई क्या बताना चाहते हैं? हाँ, आप बताना। कमरे के पास बैठी है ना? हाँ, कौन से द्रव्य की बात है? सुनाई नहीं देता।
जीव द्रव्य की, बरोबर है, क्योंकि उन्होंने बताया तो आपको मदद होगी, आपने भी बताया जीव द्रव्य की। हाँ, आपको लगता है सभी द्रव्य की, आपको लगता है ना, आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए यहाँ, क्योंकि कौन कौन से द्रव्य परिणमन करते हैं मेरा प्रश्न है। 6 द्रव्य परिणमन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य किसको कहेंगे, गुणों के समूह, कोई अभी बात नहीं हुई है परंतु हो जाएगी। तो प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमन करता है, क्यों करता है, वो उसका स्वभाव है, परिणमशीलता ये द्रव्य का स्वभाव है, प्रत्येक समय में वह किसी न किसी अवस्था रूप रहता ही है, और वो अवस्था चेंज होकर अन्य अवस्था हो जाती है, भले वैसी की वैसी अवस्था हो जाए फिर भी वो उसका परिणमन हर समय चल रहा है। तो स्वयं परिणमन करने वाले द्रव्य ने प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहा है, उसको वो परिणमन करने के लिए अन्य द्रव्य की जरा भी अपेक्षा नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, ये नक्की करना है अपने मन में। किसी पार्किंसोनी ने कंपोमाते ने पार्किंसोनिज्म से पीड़ित मनुष्य की उंगलियां, हाथ आदि उसके इच्छा के विरुद्ध ही हिलते हैं, वह तो उनके हिलने के कारण अत्यंत परेशान रहता है। इस पर से यही निष्कर्ष निकलता है कि जीव की इच्छा से शरीर की क्रिया होती भी नहीं है और रुकती भी नहीं है। फिर भी जब होती है तो क्या मानते हैं हम, मैंने किया, क्योंकि सुबह से रात तक इसको कहते हैं जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। तो ऐसे ही प्रश्न उठते हैं, देखो अभी अभी तो बोल रहा था, अभी उसका जीव यहाँ से शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला गया, तो अभी क्यों नहीं बोल रहा, तो जीव था इसलिए बोल रहा था कि नहीं बोल रहा, जीव था तभी तो हिल रहा था ना, अभी तो पड़ा रहा, मुर्दा पड़ा रहा, वो क्यों नहीं हिलता है, बोलो। वो हम दुबई में गए थे, वहाँ एक भाई मिले थे, तो कहते जैसे वो बैटरी के खिलौने होते हैं ना, वो मंगिए कुछ होता है तो ऐसे 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 बैटरी लगा, चाबी लगा लो तो ऐसे 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 करते हैं, तो जब तक वो बैटरी है वो चल रही है तब तक वो हिलती है ना, वैसे वो जीव है ना शरीर में, तब तक वो बैटरी जैसा काम करता है, शरीर की क्रियाएं करता रहता है। क्या ये सही है, बोलो चलो। नहीं, ये हमको निर्णय करना चाहिए इसका। जीव की और शरीर की अनेक क्रियाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। अब ये निमित्त नैमित्तिक किसको कहना, ये समझ में आती बात। जैसे कुम्हार ये निमित्त है और घड़ा बना वो नैमित्तिक है, वो परद्रव्य का कार्य है, वो बिल्कुल करता नहीं है, परंतु उस पर अनुकूल होने का आरोप आता है। तभी शरीर और जीव दो भिन्न द्रव्य हैं, वो एक दूसरे का कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर भी उस पर आरोप आता है, जीव ने शरीर को हिलाया या शरीर के कारण जीव का परिणमन हुआ, ये कहना कैसा कहे, तो उपचार कथन है। और इन दोनों में कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो जब हम कैलाश चंद्र पंडित से सीखते हैं बुलंदशहर वाले, तो पहले उन्होंने ये बात हमसे नक्की कराई कि इस जीव का इस विश्व के अन्य किसी भी द्रव्य के साथ कोई भी संबंध नहीं, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। हम तो कहते हैं इसके साथ क्षेत्रावह का संबंध है, उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसके साथ ऐसा संबंध है। पहले ये तो नक्की करो कि किसी भी अन्य चीज के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है। अन्य चीज में पहले शरीर को रखना, नहीं तो मैं शरीर वाला, मैं उज्ज्वला, और इस उज्ज्वला का किसी के साथ कोई संबंध नहीं, यानी शरीर के संबंध साथ तो संबंध रखा और फिर परद्रव्य से नाता छोड़ दिया, ये बात नहीं चलेगी। क्योंकि जब जब हमें प्रश्न उठता है मैं, तो मैं किसको कहेंगे, अरे ये शरीर को मैं मानकर हमारे प्रश्न उठते हैं। मैं जीव हूँ ये मानकर चलो तो उसमें से आधे प्रश्न खड़े ही नहीं होंगे। तो हम ये करना कि नहीं करना ये बात भी, क्योंकि जीव क्या कर सकता है, उसके अनंत गुणों का परिणमन स्वयं हो रहा है, उसने किया हम कहेंगे। तो क्या किया उसने, जानना रूप कार्य किया, और वहाँ परद्रव्य में उसका कार्य हो रहा है, तो इसने मात्र जानने का ही कार्य किया है। वो क्या मानता है, ये परद्रव्य का कार्य मैंने किया, यानी जानन रूप तो परिणमित हो ही रहा है, परंतु उसके साथ वो श्रद्धा का कार्य भी चल रहा है। कैसी श्रद्धा हो रही है, गलत श्रद्धा हो रही है। तो क्या मान रहा है, ये परद्रव्य का कार्य करने वाला मैं हूँ,
तो उसने मैं मानने में घोटाला किया और मैं का स्वरूप जानने में भी घोटाला किया। अब आगे बढ़ते देखो, जीव की और शरीर की मिला ना, पेज नंबर 73। अनेक क्रियाओं में कौन सी क्रिया है? जैसे चलना है, खाना है, बोलना है, अन्य अन्य बातें होती है, तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। जैसे चलना, बोलना, हंसना, भोजन करना, उपवास करना आदि। जीव ने आज तक इन सभी क्रियाओं को अपनी ही क्रिया मानी है। ये उसकी भूल है। कहता है कि मैं जुदा हूँ, शरीर जुदा है, परंतु शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रिया मानता है। संबंध शब्द दो भिन्न बातों का सूचक है। निमित्त का अर्थ ही यह है जो नैमित्तिक कार्य का कर्ता नहीं है। फिर से सुनो, निमित्त नैमित्तिक संबंध कह दिया हमने, तो उसका अर्थ क्या है? वो निमित्त है, वो नैमित्तिक का कर्ता नहीं है। हम मानते निमित्त नैमित्तिक है, निमित्त ने वो नैमित्तिक कार्य किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि निमित्त तो करने वाला है ही नहीं परद्रव्य का। फिर भी हम निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, तो उसका अर्थ ऐसा है, वो निमित्त नाम की जो द्रव्य पर जिसको हम निमित्त है, उसकी उपस्थिति वहाँ है, परंतु उसने वो कार्य नहीं किया है, फिर भी उस पर आरोप आता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या सूचित करता है? ये दो द्रव्य तो है, उनमें कुछ कार्य तो हुआ है, वो निमित्त ने वो नैमित्तिक कार्य नहीं किया। निमित्त की ओर से नैमित्तिक का नाम पड़ा। जैसे हमने जीवों के भावों की कल चर्चा की थी। नैमित्तिक भाव कौन कौन से है, याद है किसी को? हाँ नीलेश भाई, नैमित्तिक भाव कौन कौन से देखे हमने? नैमित्तिक भाव, हाँ हाँ, जैसे औदैहिक भाव, औक्षमिक भाव, सौक्षमिक भाव और क्षायिक भाव, ये भावों के नाम किसके कारण पड़े? कर्म की अवस्थाओं के कारण ये भावों के नाम पड़े। तो उसका अर्थ क्या है? कर्म ने इन भावों में कुछ नहीं किया। निमित्त नैमित्तिक का अर्थ क्या दिखा? हमने दो बातें भिन्न है, परंतु निमित्त पर तो आरोप आया था, तो वहाँ कर्म का उदय हो, तो यहाँ जीव ने अपने स्वतंत्र अपने उपादान से जो कार्य हुआ है उस पर वो आरोप आया। उस भाव को क्या कहा? औदैहिक भाव। कर्म में वहाँ क्षय हुआ, ज्ञानावरणादि का क्षय हुआ, चार घाती कर्मों का क्षय हुआ, तो यहाँ जीव में क्षायिक भाव उत्पन्न हुए। 9 क्षायिक भाव की चर्चा हमने कल की थी। तो वो जीव ने अपने उपादान से अपनी योग्यता से वो भाव प्रकट किए, उसका नाम क्या पड़ा? क्षायिक भाव। क्षायिक नाम कहाँ कौन से? निमित्त के कारण पड़ा, क्योंकि वहाँ कर्म थे और वो कर्मों का क्षय हुआ करते हुए जीव के साथ उनका संबंध सर्वथा कायम के लिए छूट गया। तो एक कर्म अकर्म रूप हो गए, टोटली थोड़े भी नहीं रहे, तो उसको कहेंगे कर्म का क्षय हुआ। तो आरोप किस पर आया? कर्म के क्षय होने से यहाँ जीव में क्षायिक भाव उत्पन्न हो, ऐसा कथन भी आएगा। कर्म का उदय आया तीव्र, इसलिए जीव को क्रोध मान माया लोग तीव्रता से हो गए, ऐसा कहेंगे। उसका अर्थ क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध में निमित्त ने नैमित्तिक में कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसकी उपस्थिति वहाँ होती है और उसके कारण वैसा नाम भी पड़ता है। तो यही कहते हैं निमित्त कार्य का, नैमित्तिक कार्य का वो निमित्त है, वो करता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, ज्ञेय ज्ञायक संबंध। ये ज्ञेय किसको कहा था याद है? ये नए लोगों को पता है ज्ञेय किसको कहते हैं? कौन बताना चाहता है? कौन कौन हाथ ऊपर करना, फिर बता दे। आप बोलो बेटा। जानने योग्य, जो जानने में आ रहा है, वो जानने योग्य जो लिखा है ना, जो हेय गेय उपादेय कहा था वो श्रद्धान था। जानने योग्य जब कहते हैं वो श्रद्धान की अपेक्षा था। और यहाँ जब हम ये ज्ञाय कहेंगे, कोई भी जो जानने में आ रहा है पदार्थ, उसको कहेंगे वो ज्ञान का गेय है। ज्ञान ने जिसको जाना उसको कहेंगे वो ज्ञान का गेय है। मैं स्वयं को जानूं तो मैं स्वयं के लिए गेय हूँ, तो वो स्व गेय हुआ, और पर को जानते तो वो पर गेय हुआ। समझ में आती बात? तो गेय ज्ञायक संबंध, एक क्षेत्रावगाम संबंध। अभी थोड़े कुछ
याद आता है कि ये शब्द हमने सुने थे, उसका कुछ कुछ तो अर्थ ख्याल में आ रहा है हमको। संयोग संबंध आदि भिन्नता का ज्ञान कराने वाले संबंध है। ये संबंध शब्द क्या सूचित करते हैं? वहाँ दो भिन्न चीजें हैं, ज्ञेय जुदा है और यहाँ ज्ञान जुदा है। ज्ञेय और ज्ञायक, जानने वाला वो ज्ञायक और जिसको जानता है वो ज्ञेय। मैं ज्ञायक हूँ तो मेरा दुनिया के सभी पदार्थों के साथ कैसा संबंध है? ज्ञायक संबंध। ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, वो मेरे ज्ञान के ज्ञेय है। तो शरीर और मेरे में कौन सा संबंध है? हाँ, एक क्षेत्र और बोलो। अरे ज्ञायक संबंध है, उसका मैं जानने वाला हूँ, परंतु क्या हमने उसको ज्ञेय माना? अरे हमने तो उसको मैं मान लिया। हमने ज्ञेय ज्ञायक नहीं माना, उसको हमने मैं मान लिया, उसको हमने मेरा मान लिया, हमने उसको करता हूँ ऐसा मान लिया। ये सभी बातें, हम उसको भोगता हूँ, इसके रोग हुआ तो मैं उसको भोग रहा हूँ, क्या करें? ये क्या हमने उसका भोगता हूँ मान लिया। उसने अपने को ज्ञेय ज्ञायक नहीं माना है। ज्ञेय का मैं ज्ञायक हूँ, ये शरीर के कार्य का मैं ज्ञायक हूँ ऐसा नहीं माना है। ये तो भिन्नता का ज्ञान कराने वाले संबंध है, परंतु उससे विपरीत अब जीव क्या कहता है? अरे ये तो संबंध है ना, क्योंकि उसको संबंध स्थापित करने की बहुत रुचि है। किसी के साथ कुछ न कुछ तो संबंध स्थापित करेगा। देखो यह तो संबंध है ना, कहकर जीव ने अपनी पर में एकत्व बुद्धि, पर पदार्थ में एकत्व करा, एक पने की मान्यता और ममत्व बुद्धि, यानी ये मेरी है ऐसी मान्यता पुष्ट कर दी। अब हमारे घर में इतनी यानी कोई संपत्ति है, धन संपत्ति है, तो हमने उसका ज्ञेय इतना ही मान लिया कि क्या मान लिया? ये संपत्ति का मालक मैं हूँ, ये मेरी है और उसकी मुझे रक्षा करनी है, मुझे ये धन है उसको बढ़ाना चाहिए, तो वहाँ कहाँ लगाने से वो बढ़ेगा, क्या ग्रेड से मिलेगा, ये सब उसकी चिंता में पागल की भांति रात दिन। और उसको बढ़ाने की चिंता, उसको रखने की चिंता, खर्चा करने की भी चिंता। खर्चा करने की भी चिंता होती है क्या? किसी के पास बहुत संपत्ति है, उसको घर लेना है, तो मनपसंद घर नहीं मिल रहा है, ऐसे भी होता है कि नहीं? तो कहते कि एक परद्रव्य की चिंता में ही यह जीव व्याकुल आकुल व्याकुल हो रहा है। तो अनादि से पर से संबंध स्थापित करने में ही इस जीव को रस है। जिस तरह एक गुण की पर्याय में उसके स्वद्रव्य के अन्य गुण सहज ही निमित्त बनते हैं। सुबह भी बात आई थी, एक द्रव्य में अनंत गुण है तो उसके एक गुण की पर्याय में अन्य गुण भी सहज ही निमित्त रूप से बनते हैं। जैसे अस्तित्व गुण क्या बताता है? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता। द्रव्य ने अनंत गुण का समूह, तो अस्तित्व गुण के कारण से ज्ञान है ना, ज्ञान की अस्तित्व गुण के कारण है ना, बोलो। अस्तित्व गुण क्या बताता है? सबकी अस्थि है, सत्ता है, तो ज्ञान की भी सत्ता है ना, तो अस्तित्व गुण के अधीन हो गया वो नहीं। तो ज्ञान की सत्ता स्वयं से है, उसमें अस्तित्व गुण निमित्त है। ज्ञान स्वयं अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है, कौन सा? जानने रूप परिणमने का, उसमें वो वस्तुत्व गुण निमित्त है। ज्ञान स्वयं निरंतर परिणमित हो रहा है, हर समय जानना 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 चल रहा है, वो निरंतर परिणमन करने में द्रव्य गुण निमित्त है। तो हर एक गुण अन्य है, अन्य गुणों में निमित्त है। एक गुण का अन्य द्रव्य गुणों के साथ ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। ये तो एक द्रव्य के अंदर की बात है। जब हम पूरे द्रव्य की मिलकर चर्चा करते हैं तो उसमें अन्य द्रव्य की पर्याय उसमें निमित्त हो, इसलिए निमित्त पर को कहा। देखो, जिस तरह एक गुण की पर्याय में उसके स्वद्रव्य के अन्य गुण सहज ही निमित्त बनते हैं, उसी प्रकार एक द्रव्य के कार्य में भी पूरे एक द्रव्य का कार्य कह दिया, क्योंकि अनंत गुणों का मिलकर एक द्रव्य है ना, एक अखंड द्रव्य है, अभेद है, तो अनंत गुणों का समूह द्रव्य है, तो उसके हम एक पर्याय कह सकते हैं, परंतु उस एक पर्याय में अनंत गुणों की पर्याय गर्भित है। अन्य द्रव्य सहज ही निमित्त बनते हैं।
किसी को निमित्त बनाऊं, ऐसा इच्छा करने से कोई निमित्त बन नहीं सकता। परंतु हम ऐसे महाभाग है कि निरंतर श्रीमंत भगवान के वहाँ जन्म लेने की इच्छा करते हैं, क्योंकि हमने हमारा निमित्त निश्चित कर दिया। तो निमित्त, क्योंकि हमें वही निमित्त चाहिए। तो यहाँ से श्रीमंत भगवान के पास जन्म लेने को हमें कोई किसी को मना नहीं है जाने के लिए। तो कौन सी कंडीशन में जाएगा जो यहाँ से मरकर, यहाँ का मनुष्य मरकर विदेह क्षेत्र में जन्म लेगा तो सम्यक्त्व के साथ जाएगा कि मिथ्यात्व के साथ जाएगा? क्यों? हाँ? देखो मनुष्य है, वो मनुष्यायु बांधता है, तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य से मनुष्यायु बांधता है। अगर समय दर्शन हो जाए तो उसके बाद तो वो देवायु देवगति बांधेगा। एक बार सम्यक हो जाए तो निरंतर देवगति बांधना गति, और जब आयु बनने का अवसर आएगा तो देवायु ही बांधेगा। यानी मनुष्य समय दर्शन हो जाए उसको तो वो देव भी चला जाएगा, तो विदेह क्षेत्र में नहीं जाएगा। ख्याल में आती है बात? तो ये सारे जो इच्छा कर रहे हैं तो यहाँ वो मिथ्यात्व ही रहना चाहते हैं, यहाँ सम्यक तो प्राप्त करना नहीं चाहते। ख्याल में आती है ना बात? देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, तो इच्छा करने से निमित्त बन नहीं सकता, परंतु जब कार्य होता है तब उस कार्य में विशिष्ट द्रव्य निमित्त हुआ है ऐसे पाया जाता है। ये पहले से हम नक्की करके ये मुझे निमित्त चाहिए वाली बात हो ही नहीं सकती। जब कार्य होना है उसके अनुकूल उसको निमित्त सहज रूप से मिलता है। ये सहज रूप निमित्त की सहजता होती है, जिसको मार्ग मिलना है उसको सहज रूप से मिलता है। हमारे यहाँ कोई भाई आए हैं तो कहते हैं हम कहाँ कहाँ ढूंढ कर घूम कर यहाँ आए हैं, और वो भी सहज रूप से निमित्त मिल गया। या हमारे चिन्मय भाई को, चिन्मय को भी हमारी पुस्तक मिल गई, कौन सी? जैन तत्व परिचय। तो पढ़कर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और जानने की इच्छा हुई। जाने वाले थे वहाँ शिविर में, कहाँ पर? ध्यान करने के लिए, विपश्यना में। तो हमने बोला उनको पहले ये सीख लो, तो किसका ध्यान करना और कैसे करना सब बातें आ जाएगी, जो बेसिक है यहाँ समझ में आई ना। तो उनको किसने बताया था? उनको भी पता नहीं था कि हम यहाँ जाने वाले, क्योंकि उनके प्लान में तो था नहीं। तो ये कैसा हो गया? सहज हो गया। अभी जिन्होंने चाहा था शिविर में रजिस्ट्रेशन भी किया था, क्यों भाई? 250-300 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो क्यों नहीं आ सके? अरे वो हमारे अष्टीकर जी हैं, 5 महिलाएं आने वाली थी, वो चलते चलते रिक्शा ने आकर ठोकर दिया तो फ्रैक्चर हो गया, नहीं आ सकी। इच्छा थी आने की, नहीं आ सकी। ऐसे भी बहुत से हैं। हमारी निशा बहन, उसकी फ्लाइट कैंसिल हुई, वो नहीं आ सकी कल। अभी वो फ्लाइट वालों ने कहा आओ आज हम आपको सीट देते हैं, चलो आ जाइए आज रात को। तो हमारी इच्छा से वो परिणाम नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। किसी को तो सहज रूप से मिलता है। हम गए थे यात्रा करने के लिए धर्मचक्र यात्रा, क्योंकि सुना था आपने इतने यात्रा सिद्ध क्षेत्र और सारे ही क्षेत्रों की यात्रा होने वाली है, तो बहुत अंदर से इच्छा थी कि हम यात्रा करें। तो यात्रा के लिए गए और वहाँ ऐसी अद्भुत यात्रा थी कि उसमें डेली 2-3 प्रवचन होते ही थे, और कंडीशन ही थी आपको प्रवचन अटेंड करनी है। हमको तो क्या मौका मिल गया। तो पहले तो बचपन में तो यही समझते थे ना कि विशेष पूजा करेंगे, हम धार्मिक क्रियाएं करेंगे, कभी एकादश उपवास करेंगे, दशलक्षण में ऐसी पूजा करेंगे, ऐसा विधान करेंगे, यात्रा करेंगे। मुनियों का समागम भी बहुत होता था, तो उनके भी आहार दान देते थे और उनकी भी बहुत अभाव से यानी उनकी आदर सत्कार वगैरह भी करते थे, और हम धार्मिक है ऐसा मानते भी थे। जब धर्मचक्र यात्रा में गए तो रोज ये सुन कर सभी पंडितों ने बहुत बेसिक से बातें सिखाई। बाबू भाई मेहता है, वो आपने सुना ना, हुकुमचंद जी भारी, नेमीचंद रखियाल वाले, ज्ञानचंद जी पंडित, नेमीचंद पाटनी और भी बहुत सारे, और दिन डेली प्रवचन सुनना है उनका। और हम तो वैसे सिंसियर, उन्होंने अरेंजमेंट किए ना सुनने की, तो बिल्कुल हम सुनेंगे। वहाँ तो ऐसे तो हम तो 1000 यात्री एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो 1000 लोगों की, अभी यहाँ 150 लोग आए तो क्या व्यवस्था, ये व्यवस्था करने वाले कैसे परेशान है, किसको कहाँ रखे, और सबको समाधान भी रखना है। तो हम 1000 यात्री डेली ट्रैवल करते थे।
कभी कभी तो ऐसा होता था कि बीच जंगल में गाड़ियां रुक जाती थी, वो चुंगी नाके पर, चुंगी नाका कहते हैं ना वहां पर। तो क्या होता था, दरिया बिछा दी वही गाड़ियों के आसपास, क्योंकि वो तो घंटे घंटे रात रात भर कहीं हो जाता था, तो बिछा दी वहां पर ही, कहीं वही सोए, कहीं वहां पर ही प्रवचन होने लगे। ऐसे ऐसे हमने वो 3 महीने सतत ऐसे बिताए। तो उसमें पता चला कि जिसको हम धर्म मानते थे वो कुछ धर्म है ही नहीं है। तो धर्म किसे, यानी कोई अद्भुत बात है, ये तत्वज्ञान ये ऐसी अद्भुत कला है कि हम जो आज तक मानते थे धर्म नाम पर कुछ क्रिया को हमने धर्म माना था, वो क्रिया में तो धर्म है ही नहीं। ये धर्म किसे कहना, उसकी पहचान तभी होगी। और उसके बाद एक एक करके वो हमारा अभ्यास तभी से शुरू हुआ, उसकी तो शुरुआत थी। तभी तो ऐसा पता चला कि अरे जिसको हम धर्म सोचते थे, क्योंकि हमारी तो सेटल लाइफ थी, कोई ऐसी विकल्प नहीं था कि यहाँ जाके सुनो वहाँ जाके कुछ, तो हम तो अच्छे हैं। क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस थी, 2 बच्चियाँ थी छोटी छोटी, और ये हमारी रीना और मोना और बहुत सियानी। जब यात्रा में गए ना, तो ये 5-6 साल की थी और दूसरी थी 3 साल की। उनको घर में मेरे जेठानी के पास छोड़कर गई थी मैं 3 महीने के लिए। अरे उसकी तो स्कूल की एडमिशन होने वाली थी, उसको छोड़कर गई थी। आजकल स्कूल के एडमिशन के लिए क्या क्या करते हैं पेरेंट्स, और तभी तो हमने बता दिया, क्योंकि मैंने स्कूल के लिए मेडिकल एग्जाम की थी बहुत बार बच्चों की फ्री में, तो प्रिंसिपल को बता के गई थी कि मेरी लड़की है, पढ़ रही है, दूसरी को आपको एडमिशन देना है। तो उन्होंने बोला चलो भेज दो उसको। तो गई बेटी मेरे जेठानी के साथ, यानी उसकी चाची के साथ। टीचर ने पूछा तेरा नाम क्या क्या, वो बोली नहीं कुछ, मैं नहीं बोलूंगी। तो मेरी जेठानी रोने लगी, अरे अभी इसकी एडमिशन नहीं होगी क्या। और वो प्रिंसिपल कहते तुम क्यों रोती हो, तुम चुप बैठो। उसकी तो एडमिशन हो गई। तो देखो यानी हम तो गए थे यात्रा के लोग से, और हमें ये मार्ग सहज मिल गया। और फिर बहुत सारे पंडित ब्रह्मई में तो आते रहे, जैसे कैलाश जी बुलंदशहर वाले। उसके बाद पहली बार आए थे 2.5 महीने तक, उनसे ही सीखा। नेमीचंद रखियाल वालों को रोज हम घर में बुलाते थे रात को, और उनके सामने हम 29-30 लोग बैठते थे, और वो 1.5 घंटा 2 घंटा सिखाते थे। उनसे हम सीखे ये सारी बेसिक बातें। सीखते 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 फिर ख्याल में आ गया कि जिसको हम धर्म समझते हैं वो धर्म है ही नहीं, और उससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना हमें धर्म की यानी पहचान ही नहीं होती, तो धर्म की शुरुआत की बात तो आगे है। सम्यक दर्शन से ही धर्म की शुरुआत होती है, और वो कैसे प्राप्त करना है उसकी विधि हमें इन आगम के द्वारा मिलती है। और उसमें भी ये निमित्त सहज रूप से मिलते हैं। अभी ऐसे कोई अरेंजमेंट तो की नहीं थी हमने कि हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है। वो सहज रूप से कैसे हो जाता है। हम पढ़ते गए वैसे ही सहज, ऐसा लगा कि हम क्या करें, कहाँ हमारा समय व्यतीत हो रहा है। मेरी तो प्रैक्टिस में मेडिकल प्रैक्टिस थी मेरी, उसमें कितना टाइम जाता है। इन्होंने भी सोचा ये होने में कितना टाइम जाता है। ऐसे करते करते हमने उसमें से 92 से रिटायरमेंट ली, और पूरे 8.5 घंटा रोज अपना स्वाध्याय करने लगे। फिर हमारे वेलोकर जी, धन्य कुमार वेलोकर उस समय हमारे घर में आए। हमने बोला अभी इससे आगे हमको कहीं नहीं जाना है, प्रवचन के लिए भी नहीं जाना है। उन्होंने बोला ऐसा मत करो, प्रवचन देना, क्योंकि उसमें अपना ही ज्ञान और खिलता है। क्योंकि बोलते समय लिखते समय अपने उपयोग की सूक्ष्मता और बढ़ती है, और उस पर हम अधिक विचार करते हैं। और ये अपने लिए कार्यकारी, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे के लिए कुछ नहीं होता, ये अपना स्वाध्याय है। तो उन्होंने बहुत जोर जबरदस्ती कहा कि आपको जाना चाहिए, आपको सिखाना चाहिए, इसमें आपका भला है। तब उसमें हम थोड़े आगे चले। ये इतनी सारी पुस्तकें, कोई इच्छा नहीं थी पुस्तकें लिखने की। वो सहज रूप से किसी मैगजीन वालों ने बहुत जबरदस्ती की, सोलापुर के श्राविका मैगजीन है, तो उनके लिए मैं 1-1 महीने में 1-1 लेख भेजती थी, ये जैन तत्व परिचय। कुछ लेख आने के बाद लोग पीछे लगे, अभी इसकी पुस्तक बनाओ, पुस्तक बनाओ, पुस्तक बनाओ। तो बहुत जोर किया लोगों ने, तो फिर हमने उसकी पुस्तक बनाई। एक पुस्तक बनाई तो लोगों की और मांग बढ़ गई। पहली डिलीवरी के बाद हर महिला सोचती अभी इसके आगे बच्चा नहीं चाहिए, इतना झंझट नहीं चाहिए। फिर भी इस सहजता की बात फिर भी आगे के ऐसे सहज विकल्प आते गए, जो कुछ रचना होती गई। कल मैंने कारण कार्य से पुस्तक की भी आपको स्टोरी बताई थी।
वो किसी हिंदू के लिए हमने वो लिखी और उसमें ट्रांसलेशन किया। यानी ये इतना सो सहज हो जाता है और हमें क्या क्रेडिट मिलता है ना, सम्मान बढ़ जाता है। लोग भी कहते हैं हाँ आपने इतना कार्य किया, अरे हमने कुछ नहीं कार्य किया। ये जो प्रत्येक कार्य जो परमाणु का कार्य परमाणु में उसके अपने कारण होता है, जीव के विकल्प उसके अपने में होते हैं, उसमें कभी कभी विकल्प के अनुसार कार्य होता है तो हम वो जीव को क्रेडिट देते हैं। जैसे यहाँ शिविर की आपने आयोजन किया, कोई जिना मंदिर बनाता है, कोई शिविर का आयोजन करता है, कोई प्रचार प्रसार करता है, कोई यहाँ व्याख्यान देता है, तो फिर लोग भी कहते हैं हाँ हाँ आपने बहुत अच्छा कार्य किया। परंतु उन सबको समझना चाहिए ये शुभ भाव है और उसका भी मैं करता नहीं हूँ। नहीं तो बहुत बुरा लगता है, अरे हमने शुभ भाव तो किया ना, हमने कुछ नहीं किया, हम तो निमित्त थे, पर हम निमित्त तो थे ना। तो हम निमित्त तो थे ना, निमित्त ही उसको करते जो कुछ नहीं करता। तो आप ऐसे करें, हमने कुछ तो नहीं किया ना, उसका तो क्रेडिट तो हमको। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या सूचित करते हैं कि परद्रव्य का कार्य सहज होता है, परंतु उस पर आरोप आता है कि इसने किया, परंतु उसमें हाँ सुन लेना लोगों का, उसने क्रेडिट दिया तो भी भूल मत जाना कि ये मैंने कार्य किया है। क्योंकि बोलने की पद्धति लौकिक व्यवहार तो यही होता है। आप कहेंगे आप आए, आपने ये इतना हमको सिखाया, आपके बहुत उपकार है, तो हम ये हाँ करेंगे। उसमें कुछ दम नहीं है। हाँ? इच्छा कौन करता है? हाँ? इच्छा कौन करता है? इच्छा कौन करता है? इच्छा जीव के होती है, उसका विभाव है, विभाव भाव है। वो आएगी बात, चारित्र गुण के विभाव पर्याय है। अभी ये इच्छा कौन करता है, आगे चलकर जब ये ज्ञानी की पहचान करेंगे आप, तो ज्ञानी भी इच्छा का करता नहीं है, वो राग द्वेष का करता नहीं है, ज्ञाता है। देखो राग द्वेष के परिणाम भी होते क्योंकि चारित्र गुण है, उसका भी हो गया समझ, उसका भी परिणाम हो रहा है। यहाँ ज्ञान गुण का भी परिणाम हो रहा है। तो मैं जब हम कहते हैं मैंने आत्मा, तो किसको मैं कहना? क्योंकि हम जीव द्रव्य कहेंगे तो जीव द्रव्य में उसके गुण पर्याय सभी आ गए, सब मिलकर हम जीव द्रव्य कहेंगे, उसको भी आत्मा कहेंगे। ये आत्मा है, ये रागी द्वेषी है, कषाई है। परंतु जिस आत्मा का हमें अनुभव करना है, जिसे मैं रूप से स्थापित करना है, वो मैं कैसा है, जिसको यहाँ शास्त्र में शुद्धात्मा कहा और सात तत्वों की भाषा में जिसको जीव तत्व कहा। किसको कहना जीव तत्व? बोलो जोर से। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन, हाँ, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है, वह मैं जीव तत्व। और फिर ये राग द्वेष जो इच्छा, वो कौन से तत्व में चले जाएंगे? बोलो भाई, आश्रव में चले जाएंगे, क्योंकि शुभाशुभ भाव वो आश्रव तत्व है। अब ये सात तत्वों का अभ्यास यहाँ हुआ नहीं विषय। एक्चुअली पहले मुझे दो विकल्प थे, सात तत्वों का लेना है या ये लेना है, तो उसमें मैंने 5 समवाय का विषय चुना है। परंतु वो सात तत्वों का विषय अत्यंत कार्यकारी है, क्योंकि आत्मानुभव की पूरी प्रोसेस, वेद विज्ञान का पूरा प्रोसेस उसमें समझा सकते हैं। तो कौन से मैं में हमको मैं बना स्थापित करना है? जीव तत्व में, जीव द्रव्य में नहीं कहा, जीव तत्व में। यानी वो स्वभाव भाव है, केवल स्वभाव, और वो इच्छा है, राग द्वेष के परिणाम है। वो कौन से तत्व में? वो पर्याय में चले जाएंगे। कौन सी पर्याय? विभाव पर्याय। विभाव पर्याय मेरे में है, परंतु मैं उस रूप नहीं। रोग शरीर में होता है, परंतु आप उसको मैं अपने रूप मानते हो? तो उसको कैसे जुदा करें? उससे मैं जुदा हूँ जान लिया, जुदा करने का प्रोसेस आगे चलेगा। फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उपाय करेंगे, जो कुछ होगा। परंतु रोग है, यहाँ पर कोई ट्यूमर हुआ, तो उसको शरीर का अंग मानते हो कि शरीर से जुदा मानते हो? शरीर का अंग है वो। रोग हुआ नहीं, वो शरीर का अंग नहीं है, शरीर में हुआ है, शरीर का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। जैसे राग द्वेष इच्छा के परिणाम मेरे में, मेरी पर्याय में उत्पन्न हुए, परंतु वो मैं नहीं हूँ, मैं जुदा हूँ। मैं तो उसको भी जानने वाला जुदा, और वो मेरे से जुदा है। हम उसी का लक्ष्य करते रहते हैं। हमें तो आत्मा को ग्रहण करना है और उसको छोड़ना है। छोड़ना है नहीं, क्या करना है? मेरे में वही स्थिति समय सर में आता है ना, आत्मा का ग्रहण करो और राग द्वेष को छोड़ो। तो छोड़ो नहीं, क्या करो? बोलो संजू। हाँ, आश्रय नहीं लेना है क्या?
स्वरूप and spirit. हाँ बोलो जो क्या कहेंगे? हाँ, ग्रहण करने का अर्थ होता है जानना, और छोड़ने का अर्थ क्या? जानना छोड़ना। इतना सिंपल है। हम क्या करते हैं, राग द्वेष को जानकर उसमें जुड़ रहे थे, ज्ञान और राग एक में करके उसको अपना मान रहे थे। और यहाँ क्या करना है, राग को भी ज्ञान जान रहा है, तो राग जुदा है और ज्ञान जुदा है। और हम अपनत्व मैंपना किसमें स्थापित करना है, वो जानने रूपी पर्याय को नहीं लेना है। जिसमें से ज्ञान की पर्याय निकलती है वो स्वभाव भाव लेना है। वो स्वभाव है ना मैं, इस मैं के पास वो राग द्वेष भी भिन्न पड़ जाते हैं। तो उसका लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव का लक्ष्य करेंगे तो आत्मा की अनुभूति होगी। तो वो उसके बाद भी राग द्वेष कुछ मायने में कुछ अनंतानुबंधी चला गया, बाद में राग द्वेष भी होते रहेंगे, परंतु अभी वो सम्यक दृष्टि को, वो राग को भी त्रैस्थानीय जैसे थर्ड पार्टी जैसे उसको पता चलता है ये क्या नाटक चल रहा है, उसी अपने में ही क्रोध उत्पन्न हो रहा है, मान माया लोग हो रहे हैं, उसके ज्ञान का गेय है कि नहीं है? पर वो राग का राग नहीं रहा, राग का स्वामित्व नहीं रहा अभी उसको। और वो भी कालांतर से जितनी आत्मस्थिरता बढ़ेगी, वो राग द्वेष के परिणाम भी उस मात्रा में चलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। यानी उसका लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य करना, यही राग को छोड़ना है। हम किसको राग को छोड़ना नहीं, क्रोध आया है अभी क्या करो, मुंह में पानी रखो और 10, 9, 8, 7 गिनो तो आपका क्रोध चला जाएगा। ये क्रोध का जो लक्ष्य छोड़ना, ये क्रोध कम करने का कार्य नहीं है। ये जो आपने शरीर मुर्दा और जीवित शरीर का दो सीन है, एक डेड बॉडी है, एक जीवित है। तो डेड बॉडी तो कुछ भी नहीं करता है ना, इधर कुछ नहीं करता है, और जीवित शरीर ही सब कुछ करता है। जब जीवित शरीर मत कहो, सजीव कहो। सजीव यानी जीव सहित, वो सजीव। और निर्जीव यानी जिसमें से जीव निकल गया वो निर्जीव। वैसे देखा जाए कि दोनों ही डेड बॉडी है। डेड यानी वो कभी लिविंग थी नहीं। तो अभी भी ये जो पुद्गल है, पुद्गल में कोई जीव नहीं है, उसमें कुछ लाइफ नहीं है। लाइफ वाला तो मैं जीव हूँ। हाँ। तो मुर्दा आज दिन तक कभी हाथ नहीं उठाया, मतलब तो शरीर ही मतलब तो हाथ उठाता। हमें तो मुर्दा चलते हुए स्मशान में जाते हुए दिखता है, आपको नहीं दिखता? आपको ऐसा दिखता है कोई 4 लोग उसको उठा के ले जाएंगे तो ही दिखता है, हमें तो वो जाते हुए दिखता है। अभी हम लोग जो दृश्य में रोज देखते हैं हम लोग, डेड बॉडी तो कुछ नहीं कर सकता है, और जो जिसमें जीव है, डेड बॉडी भी अपनी क्रियावती शक्ति से स्थिर रूप होने का कार्य कर रही है। आप बताएंगे? अच्छा आप बता देना, ये बहुत विस्तार से अच्छी तरह से समझाएंगे। डेड बॉडी को चलते हुए दिखाएंगे आपको। हाँ बोलो। आपने जो अस्तित्व गुण की जो बात की, उससे हम क्या ये समझ सकते हैं कि जितने भी साधारण गुण है वो सारे अत्रम निमित्त है, और जितने भी असाधारण गुण है वो सारे उपादान? नहीं, अस्तित्व गुण भी उपादान है, उसके अस्तित्व के लिए वो उपादान है, परंतु अन्य गुणों का भी अस्तित्व है ना, तो उसमें वो निमित्त कहेंगे। वैसे तो द्रव्य के लिए उसको उपादान कारण में हम कहेंगे, उसका अस्तित्व स्वयं से है, स्वयं से, क्योंकि द्रव्य जब हम टोटल द्रव्य कहते हैं तो अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड को हम द्रव्य कहते हैं, और उसी में जब भेद करके कथन करते हैं तो ये अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, ऐसे उसको भेद करके समझने के लिए हमने उसके भेद किए। पर द्रव्य एज ए एंटिटी एक चीज है, द्रव्य अखंड होता है, उसमें भेद कल्पना है ये, क्योंकि द्रव्य क्या है समझने के लिए हमने उसके कैरेक्टर्स है, गुण है क्या है, द्रव्य के कैरेक्टर्स है, तो उसके कैरेक्टर उसके सर्वथा भिन्न तो नहीं होते, परंतु यहाँ गुण जो है एक गुण दूसरे गुण के लिए निमित्त रूप से कहा जाता है। वो सामान्य गुण हो या विशेष गुण हो, कोई मायने नहीं करता, हर एक में समझना। हाँ, जब सम्यक दर्शन होता है तो जो आत्मानुभूति जो होती है तो वो उसका परिणाम या क्या बोलते हैं अनुभाग जो है वो एक ही जैसा रहता है। माइक में जाओ। जब सम्यक दर्शन होता है तो आत्मानुभूति जो होती है उसका जो अनुभाग है वो एक ही जैसा होता है क्या? अनुभाग के अनुभव क्या कह रहे हैं? मतलब वो जो आपका जो आत्मानुभूति का जो अनुभाग है पावर पावर जो है वो एक ही जैसा। आत्मानुभूति के पावर यानी क्या, वो ज्ञान हो रहा है, हाँ मतलब वो आनंद के अनुभव हो रहा है। उसका अनुभव मतलब देखो कृपानंद,
वो आपके हाथ में माइक है, वो बोलने के लिए आप माइक यहाँ रखते हो, बोलते जाते तो हमको कुछ नहीं सुनाई देता है भाई। हाँ, वो और नीचे रखो। हाँ बोलो अभी। अतीन्द्रिय सुख जो होता है तो वो मतलब उसका जो तो उसका इंटेंसिटी या जो पावर है वो सेम ही रहता है क्या हर बार का, जब तक वो सम्यक दर्शन में है जी? देखो सम्यक दर्शन है वो पूरा शुद्धोपयोग का काल नहीं है। सम्यक दर्शन की स्टार्टिंग पॉइंट शुद्धोपयोग से हुआ है। शुद्धोपयोग यानी आत्मा में ज्ञान स्थिर है वहाँ पर, उसका उपयोग अपनी ओर लगा है, तो उसका अपनी ओर उपयोग लगा है तो उसको आत्मा की अनुभूति हुई है। तो इंटेंसिटी वो जो कुछ अंतर्मुख तक, वो छोटा अंतर्मुख तब तक रही, फिर बाद में वो आनंद की अनुभूति उसकी हो गई है उसको। अभी वो आप जैसे कुछ व्याख्यान सुन रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई देव दर्शन कर रहा है, तो उसकी अनुभूति होकर समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र उसका चालू हो गया है। वो तीनों ही चलते रहेंगे। तो उसमें जब जब वो शुद्धोपयोग करेगा तब फिर दोबारा उसको वो आनंद की, शांति की, आह्लाद जो है उसकी अनुभूति होगी। परंतु उसकी वो थ्रू आउट उसका तो वो आनंद चलता रहे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब उसका उपयोग पर की तरफ है। अभी कोई उसको मान लेते ना, कोई घर में उसके माँ की मौत हो गई, मान लेते कोई समय दृष्टि। अभी हम राम और लक्ष्मण की बात करते हैं, वो लक्ष्मण की मौत हो गई तो रामचंद्र जी तो दुख से 6-6 महीने तक विलाप करते रहे, तो उनको दुख की अनुभूति नहीं हुई। जितने कषा है उतना दुख भी है, उतनी वो दुख का वेदना पीड़ा भी है, और जितने प्रमाण में विकरालता उत्पन्न हुई है उतने प्रमाण में निराकुलता भी है। तो ऐसा मिक्स परिणाम है वह। जैसे हमारी लड़की हमको छोड़कर चलती है ससुराल में, उसकी शादी हुई है, योग्य ठिकाने है, अच्छा घर मिला, इसलिए एक निराकुलता, एक समाधान है, और हमें वो छोड़कर जा रही है, उतनी आकुलता, उतना दुख भी है। ये जैसा मिश्र परिणाम है, समय दर्शन होने के बाद ऐसा मिश्र परिणाम होगा। अब मुनि अवस्था हो गई तो आत्मा की अनुभूति और दृढ़ता से हुई, वितरागता और बढ़ी, निराकुलता और ज्यादा हो गई, आकुलता उतने मात्रा में अत्यंत मंद हो गई। इस तरह से चलेगा, क्योंकि एक बार समय दर्शन होने के बाद चारित्र में तो ये इंस्टॉलमेंट में उसकी शुद्धि, तो आप कहते उसकी उतनी ही इंटेंसिटी रहेगी चारित्र की अपेक्षा या श्रद्धा की अपेक्षा भी, तो उसके तो वितरागता बुद्धि की ओर बढ़ती चली जाएगी। समझ में आती है बात? अभी वो तो सूक्ष्म पॉइंट है, यानी वो केवली गम्य बात है, वो उसके अविभाग प्रतिच्छेदों में हम उसको गिनेंगे तो उसमें बुद्धि अवश्य कहेंगे। तो श्रद्धा की अपेक्षा उसका मतलब ये सेम रहेगा? हाँ, श्रद्धान हो गया। अभी वो श्रद्धान में भी अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा केवली उसमें भी तरतमता नहीं, वो श्रद्धान कम नहीं हुआ है, परंतु उसमें भी जो कुछ जैसे सूक्ष्म सम्यक्त्व में वो तो चरमल अगाढ़ दोष भी है, उसमें भी तो चंचलता है, वो तो केवली गम्य बात है। अब हो गया समय, और कोई प्रश्न है? हाँ, आपका वो इच्छा का समझ में आ गया। अभी ये हाथ उठाने का डिसीजन कौन लेता है? मतलब हाथ उठाने का, हाथ उठाने का, प्रेस करने का, ऐसा डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन, हाँ, निर्णय कौन करता है कि मैं निर्णय कौन करता है? मेरे को नहीं, ये मैं हूँ क्या? नहीं। तो ये शरीर का परिणाम शरीर के स्वतंत्र अपनी योग्यता से होता है, और जीव ने तो इच्छा की कि मुझे, यानी उसके शरीर को मैं मानकर वो कह रहा है कि मुझे हाथ उठाना है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जीव ने विचार किया कि मुझे हाथ उठाना है और उसको पैरालिसिस हुआ है, तो उठा नहीं सकता। मैं उठा सकता हूँ ऐसा लगता है उसको, और उठाने के अंदर कोशिश भी कर रहा है, परंतु ये तो हिल नहीं रहा। ऐसा होता है ना, शरीर तो जड़ है, वो कैसे उठाएगा? मतलब देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, सुनिएगा। आज है तीसरा दिन, 5वें दिन के बाद 6ठे दिन में आप सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक को समाधान करने में अपना जो विषय चल रहा है वो वहीं रुक जाता है, और आपको अभी द्रव्य गुण पर्याय की बात मालूम नहीं है। साधारण यानी सामान्य गुण है, विशेष गुण है, उसके आपको पहचान नहीं, उसके नाम तक हमें पता नहीं है। वो जब बात आएगी तो एक एक बुद्धि आपके मन में जो चल रही है वो खुल जाएगी। प्लीज कोऑपरेटर्स, ये सबके प्रश्न के उत्तर आने वाले हैं। क्योंकि क्या है, जब तक मैं मेरा विषय पूरा नहीं करता, ये सारी आपकी मति कल्पनाएं जो है बिल्कुल गलत है, अभी से बताता हूँ। तो आप आपके प्रश्न लिख के रखना, लिख के रखो जरूर, और जब उसका उत्तर आ जाएगा तो फिर आप ही समझेंगे पूछने जैसा है नहीं। और यही बात मैंने हमारे चिन्मय भाई साहब को बताई, उन्होंने लिख के नहीं लाए, मेरे को लिख के दिए, यहाँ पर है लिखे हुए हैं, बताना मुझे।
मैंने कहा था 100 प्रश्न आपके आएंगे, लिख के रखो और मेरे को 4-5 दिन बोलने दो, फिर उसमें से 60% तो 70% तो आपको प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं, फिर आपको धीरज आती है कि भाई आगे के बाद सही होगी। अब हम देखते हैं 3:45 बज हो गए, गया, मेरा समय तो हो सिर्फ गया। 5 मिनट के लिए आपको सहूलियत दी जाती है, आप जहाँ जाना है जाके वापस आना। बोलो 2400 भगवान। Thank you.